खबर बड़वानी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर की मांग, आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को डॉक्टर देते हैं बाहर कम महंगा ट्रीटमेंट, सरकार उपलब्ध कराए आयुष्मान अंदर सभी तरह की मेडिसिन। साथ ही कहा आयुष्मान कार्ड बनने में हो रही देरी, इंजेक्शन और मेडिसिन के भाव को लेकर भी खड़े किए सवाल। नर्मदा आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने आज मीडिया से बात करते हुए आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने वाले इलाज पर सवाल खड़े किए। मेधा पाटकर का कहना, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को बाहर का ट्रीटमेंट लिखते जो कि बहुत महंगा रहता। उन्होंने कहा गरीब को भी 50 से 60 हज़ार का खर्च उठाना पड़ रहा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इम्यूनोग्लोबिन नाम का इंजेक्शन जो रिलायंस का है, इसकी इंजेक्शन की MRP लिखी है 16,000 नेट पर, इसकी MRP 7,500 है और एक पेशेंट के रिलेटिव को जो बेचा गया वो 10,000 में दिया गया है। तो दवा की क्या कीमत है, यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर 10,000 रोज का इंजेक्शन कुछ दिन तक मरीज को चालू रखा गया तो उसका तो बैंक बैलेंस क्या, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के बारे में बताया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, अगर जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसे बाहर से दवा गोली खरीदना है तो सरकार को उसका बिल भी देना होगा, इलाज पूरा निःशुल्क होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जो दवा नजदीक के मेडिकल स्टोर से आम आदमी खरीद रहा है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड के लेट बनाए जाने पर भी सवाल खड़े करे। साथ ही गरीब का पूरा इलाज निःशुल्क होना चाहिए और कार्ड जल्दी बनना चाहिए। क्या गड़बड़ियाँ हैं। राशन कार्ड है, पर्ची नहीं दे रहे। राशन बोला है उनको, ये सचिव मुझे काम नहीं कर रहे। राशन कार्ड ही नहीं दे रहे, इनको तो 9,000 रुपया ये नर्सेस कम है और ठीक काम करती है। मेरे पास एक कंसल्टेंट गाड़ी में रखा हुआ है काम के लिए, इंदौर वालों ने। आज कोरोना के पेशेंट्स सरकारी अस्पताल में जाए कि प्राइवेट अस्पताल में, इस मुद्दे पर सोचकर ही निर्णय लेते हैं। और जो गरीब हैं, जो राशन भी पाने में मुश्किल है जिनको होती है, वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसीलिए कि वहाँ निःशुल्क उपचार उनको मिलने की आशा है। लेकिन प्रत्यक्ष स्थिति ये है कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास है, जिनको कि पात्रता अनुसार 5 लाख तक का कोई भी उपचार का पूरा खर्चा मिलना चाहिए, उनको सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी जो आयुष्मान कार्ड के लिए रिजर्व्ड आरक्षित रखे हैं, वहाँ भी इतना खर्चा आ रहा है कि हर रोज़ डॉक्टर्स उनको कुछ ऐसे मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जो उनको खुद को खरीदना पड़ता है। और इसका कारण एक बताते हैं कि सरकार के पास वो दवा नहीं है। अब अगर मेरूपेनम सरकार के पास नहीं है और वही IV के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में उनको देनी है, तो कैसा खर्चा होता है। हर रोज का 3 से 4 हज़ार तक का खर्चा आता है। अभी मैंने मिली कोई सब्जी बेचने वाला, कोई बिल्कुल मजदूरी करने वाला, उसको भी 50,000 70 हज़ार तक खर्चा करना पड़ा है अस्पताल में होते हुए। एक उदाहरण तो मुझे ऐसा मिला कि इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एक इंजेक्शन जो रिलायंस का है, जिसके ऊपर MRP लिखी है 16,000 रुपये और नेट पर अगर उसकी कीमत देखें तो वो है 7,500 से 8,000 रुपये, और एक्चुअली वो बेचा गया उस पेशेंट के रिलेटिव्स को 10,000 रुपये में। तो क्या कीमत है सही दवा की, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और 10,000 रुपये का इंजेक्शन अगर कुछ दिन तक चालू रखना जो डॉक्टर्स कहते हैं, तो उसका तो बैंक बैलेंस क्या, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पहले ही लॉकडाउन ग्रस्त, इस प्रकार से कोरोना ग्रस्त और खर्चे से ग्रस्त हो रहे। कल की खबर है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसका पूरा खर्चा उपचार निःशुल्क होना चाहिए। अगर उसको बाहर के मेडिकल स्टोर से कुछ खरीदना पड़ा है तो उसका भी बिल्स का खर्चा सरकार ने उसको वापस करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। जबकि 6 मई को अभी जो आदेश आया है मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें लिखा है कि हर सरकारी अस्पताल में और हर प्राइवेट अस्पताल में जहां आयुष्मान कार्ड चलता है, जैसे इस बड़वानी जिले में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां निःशुल्क उपचार उस आयुष्मान कार्ड धारकों का होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति वो दवा खुद नज़दीक के मेडिकल स्टोर्स पे खरीदे ला रहा है, वो दवा सरकार ने डॉक्टर्स के पास उपलब्ध दवाओं में इंक्लूड करनी चाहिए, उसको सम्मिलित करना चाहिए, ताकि बाहर के दवा खरीदी करने का नौबत ही नहीं आएगी।
तो ये आज भी ज़रूरी है कि आयुष्मान कार्ड धारक को पूरा निःशुल्क उपचार होना चाहिए, और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है पर जो गरीब है उनको आयुष्मान कार्ड के आवेदन देकर भी मैंने अभी पेशेंट्स पाए, अभी तक कार्ड मिला नहीं है, जबकि महीने या साल गुजर जाते हैं। तो अभी भी ये अभियान भी सरकार ने चलाना चाहिए और सभी गरीबों को कम से कम आयुष्मान कार्ड देने की मौका देना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।